हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एजी ऑनलाइन स्टडी में। मैं आपका फ्रेंड बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का चैप्टर और बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। आइए अब चलते हैं, सीखते हैं। आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति के सरल संख्या को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, आप लोगों को बहुत परेशानी होता होगा। इसको सॉल्व करने का एक सबसे आसान तरीका होता है। मैं यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखा हूँ, अगर इनको आप अप्लाई करेंगे तो आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए मैं स्टेप का पहला स्टेप क्या है, तो जो क्वेश्चन होता है हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को साइन कॉस में बदलते हैं। दूसरा स्टेप्स क्या होता है, कॉमन लेना। तीसरा स्टेप क्या होता है, कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन में सबसे पहले किसका कैलकुलेशन करते हैं, अगर क्वेश्चन में भिन्न दिखेगा तो सबसे पहले भिन्नों का हम लोग हर बराबर करते हैं। फिर भिन्नों का जब हर बराबर कर लेते हैं उसमें प्लस दिखेगा, माइनस दिखेगा, ये गुणा दिखेगा, भाग दिखेगा, कुल मिला के हमको इसका कैलकुलेशन करना है। चौथा स्टेप क्या होता है, फार्मूले का यूज करना। तो यहाँ पे देखिए कुछ अलजेब्रा फार्मूला लिखा हुआ है। सबसे पहले इस अलजेब्रिक फार्मूले का प्रयोग करेंगे, अगर क्वेश्चन में दिखेगा तब। अब कैसे क्वेश्चन में दिखता है मैं आपको बताऊंगा। फिर जब ये फार्मूला हम लोग प्रयोग कर लेते हैं तो हम लोग स्क्वायर फार्मूले का प्रयोग करते हैं। उसके बाद पांचवा स्टेप होता है, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना संभव नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, परमेकट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ, आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो समझ जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए हम लोगों को कुछ फार्मूले की आवश्यकता पड़ती है, जैसे स्क्वायर फार्मूला। तो ये आपके सामने स्क्वायर फार्मूला लिखे हुए हैं। पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आप क्लास 10th में हैं तो आप अच्छे से फार्मूला को जानते होंगे, ये सब फार्मूला क्या होता है। बाकी मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये फार्मूला के सब लर्न होंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आपके सामने देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन, पहला लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन आपका cos थीटा प्लस 1 प्लस sin थीटा प्लस 1 प्लस sin थीटा बटे cos थीटा इज इक्वल टू 2 sec थीटा। इसका मतलब ये है आपको कि इसको लेकर के इसको लाना है। तो इसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं सॉल्व करने का, आपको बताया गया होगा स्कूलों में कि या तो आप इसको उठाइए लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड लाइए, या तो इसको राइट हैंड साइड को लेके उठाइए और इसको लेके आइए, या तो इसको भी सॉल्व कर दीजिए या तो इसको भी सॉल्व कर। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका हम लोग प्रयोग करेंगे इस स्टेप्स का सॉल्व करने में, जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ। तो पहला स्टेप होता है, पहले क्वेश्चन को हम लोग साइन और कॉस में बदलते हैं। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट करिए। तो यहाँ पे है आपका कॉस थीटा और अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ पे ब्रैकेट का यूज कर देंगे, और अपॉन में कॉस थीटा है। तो क्वेश्चन को हम लोग नोट कर लिए। अब इस स्टेप्स का हम लोग देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहला रूल होता है साइन कॉस में बदलना। इस क्वेश्चन को देखिए ऑलरेडी पहले ही साइन कॉस में है, इसमें कुछ नहीं करेंगे। दूसरा स्टेप देखेंगे, दूसरा स्टेप होता है कॉमन लेना। तो इसमें देखिए क्या कॉमन होगा, कॉमन इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। फिर तीसरे स्टेप्स को देखेंगे, तीसरा स्टेप्स होता है कैलकुलेशन करना। अब कैलकुलेशन में देखिए सबसे पहले किसका कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे भिन्नों का हर बराबर करते हैं। इसमें देखिए इधर भिन्न दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है। इसमें सबसे पहले हम लोग भिन्नों का हर बराबर करेंगे। भिन्नों का इसमें हर बराबर कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो कॉस का मल्टीप्लाई कॉस में करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे लिख देंगे कॉस थीटा 1 प्लस में साइन थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे। और एक बात आप समझ लीजिएगा, यहाँ पे ये जो नीचे होता है हर में, इसको कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहले अंश में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए देखिए कहाँ तक हम लोग इस स्टेप से पहुंचे थे। यहाँ तक हम लोग स्टेप कर लिए थे, अब इस स्टेप से पहुंचे चौथा। चौथे होता है फार्मूले का प्रयोग करना। यहाँ पे कुछ एल्जेब्रिक फार्मूला लिखा हुआ है, तो जहाँ पे एल्जेब्रिक फार्मूला दिखेगा उसको पहले हम लोग तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एल्जेब्रिक फार्मूला नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको एल्जेब्रिक फार्मूला दिख रहा है 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको आप ए मान के चलिए, इसे बी मान के चलिए, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग सकता है। तो चलिए मैं इसको तोड़ के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपका है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं। और फिर आप तोड़ के दिखाता हूँ। तो पहले का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर मतलब 1, साइन का तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो साइन थीटा। तो आप जानते होंगे कैसे टूटता है प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैं आपको लिख दिया। नीचे जैसे है वैसे आप उतारेंगे, कॉस थीटा 1 प्लस में साइन थीटा, ये हो गया। इस फार्मूले का हम लोग प्रयोग कर लिए, जो प्रयोग होगा। अब दूसरा इसका है स्क्वायर फार्मूले का यूज करना। तो जहां पे इसमें स्क्वायर फार्मूला दिखेगा तो इसका हम लोग तुरंत यूज कर देंगे। इससे फायदा क्या होने वाला है, क्वेश्चन छोटा हो जाता है। क्वेश्चन छोटा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमें सिद्ध करके लाना होता है वो छोटा ही होता है, तो हम लोग क्वेश्चन को छोटा करेंगे। क्वेश्चन छोटा कैसे होता है, हमेशा स्क्वायर फार्मूले से क्वेश्चन छोटा होता था, आप हमेशा याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या कहीं स्क्वायर फार्मूला दिख रहा है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा। मैं इसको एक पास लिख सकता हूँ। इसको लिखने से फायदा क्या होगा, हम लोग यहाँ पे फार्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आता है 1। तो मैं इसकी जगह 1 लिख दूंगा। तो इसको और इसको एक पास लिख रहा हूँ। देखिए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में यहाँ पे है कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख दिया, और यहाँ पे प्लस 2 साइन थीटा। और नीचे आप कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे लिखते जाएंगे कॉस थीटा 1 प्लस में
साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए इससे फायदा क्या हुआ, आप इसको स्क्वायर फार्मूले से 1 लिख सकते हैं यहाँ से, तो मैं इसकी जगह 1 लिख दे रहा हूँ, प्लस यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दिया, और यहाँ पे कितना है 2 साइन थीटा, तो मैं 2 साइन थीटा लिख दिया, और नीचे देखिए इसको ऐसे नोट करते जाएंगे, 1 प्लस में साइन थीटा। अब यहाँ से क्या होगा, अब आप ये ऐड कर सकते हैं, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। जब तक आप सॉल्व करते जाएंगे ऊपर, तब तक एक पूरा सॉल्व बनाओ। तो 1 और 1 कितना हो गया 2, और यहाँ से कितना हो गया 2 साइन थीटा, और नीचे कितना हो गया कॉस थीटा 1 प्लस में साइन थीटा। अब देखिए ऊपर कैलकुलेशन नहीं हो सकता है, तो जब ऊपर कैलकुलेशन नहीं होता है, तो यहाँ हम लोग कॉमन लेने का प्रयास करते हैं। अगर कॉमन हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर कॉमन नहीं होगा यहाँ से, तो जो हर में होता है इसको दोनों के साथ बाँट देते हैं, 2 के साथ भी इसको बाँट देंगे, इसके साथ भी बाँट देंगे, तब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर कॉमन होता है तो कॉमन ले लीजिए, आसानी से कट जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 कॉमन हो सकता है, यहाँ से 2 कॉमन हो गया, यहाँ से 1 बचेगा, और यहाँ से बचा साइन थीटा, और नीचे आपका कितना है कॉस थीटा, और 1 प्लस में साइन थीटा है। तो देखिए ये इससे कट जाएगा। अब यहाँ पे बचा क्या फाइनली 2 अपॉन में बचा कॉस थीटा, और आप जानते हैं इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे हो गया 2। अब इसको आप इसको जानते होंगे क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस थीटा है, आप इसको लिख सकते हैं सेक थीटा, तो यहाँ से सेक थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए जो मुझे लाना था वो आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे अब लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपको स्कूल में अच्छे तरीके से सिखाया गया होगा कि जब ये बराबर आ जाते हैं तो आपको ये लिखना पड़ता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। अब चलिए क्वेश्चन नंबर ये दूसरा देखते हैं। तो इसको सॉल्व करके आपको इसको लाना है, या इसको सॉल्व करके आपको इसको लाना है। तो देखिए कैसे करते हैं। कभी-कभी ऐसा भी सिचुएशन होता है हम लोग को दोनों सॉल्व करना पड़ता है। तो मैं आपको ज़रूर सिखाऊँगा किस सिचुएशन में आपको दोनों सॉल्व करना पड़ेगा। आप हमारी बातों को जितना अच्छे से सुनेंगे, उतना ही अच्छा आपको समझ में आएगा। अगर आप हमारी बातों को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कुछ ऐसे ही सवाल होते हैं, थोड़े-से आप अपने दिमाग का भी इसमें इस्तेमाल करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड उठा रहा हूँ और राइट हैंड साइड लाने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप नोट करिए। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस में साइन थीटा, और यहाँ पे आपका है सेक थीटा माइनस में कॉस थीटा। अब इसी स्टेप्स का हम लोग अप्लाई करेंगे। तो पहला स्टेप्स क्या होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा में क्वेश्चन को चेंज करना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज करेंगे। तो यहाँ से देखिए अब कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे कोसेक थीटा है, तो आप जानते हैं कि कोसेक थीटा को 1 अपॉन में साइन थीटा लिखा जा सकता है, क्योंकि आप क्लास 10th में होंगे तो आप अच्छे से जानते होंगे। और यहाँ पे साइन थीटा ऑलरेडी पहले साइन थीटा में है, तो साइन थीटा लिख देंगे। और फिर इस स्टेप्स में आइए, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। यहाँ पे देखिए सेक थीटा है, तो सेक थीटा को लिखा जा सकता है 1 अपन में कॉस थीटा, और एक कॉस है तो कॉस को छोड़ देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि क्वेश्चन को साइन कॉस में चेंज करते हैं। तो देखिए हो गया। अब यहाँ पे देखिए पहला स्टेप्स हो गया। अब दूसरे स्टेप्स को देखेंगे, कॉमन लेना। तो देखिए ना तो यहाँ कॉमन हो रहा है, ना तो यहाँ कॉमन हो रहा है, तो दूसरा स्टेप छोड़ देंगे। तीसरे स्टेप्स पे क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन में सबसे पहले किसका कैलकुलेशन, भिन्नों का हर बराबर करते हैं। तो आप देखिए एक भिन्न यहाँ दिख रहा है और एक भिन्न यहाँ दिख रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसके नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ और इसके भी नीचे 1 लिख सकता हूँ। तो हम लोग भिन्नों का हर बराबर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखिए भिन्नों का हर बराबर करेंगे। तो भिन्नों का हर बराबर हम लोग कैसे करते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए एक भिन्न यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना लिखेंगे साइन थीटा। और फिर यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। फिर यहाँ पे इसका भी इसका भी हर बराबर करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या लिखेंगे कॉस थीटा। यहाँ तक हो गया। दूसरे इसी का दूसरा स्टेप से हम लोग जोड़ घटाना गुणा भाग करते थे। यहाँ पे कोई संभव नहीं, ना तो इसे कर सकता ना तो इसे कर सकता है। तो ये स्टेप्स गया। अब ये स्टेप्स क्या होता है, फार्मूले का प्रयोग करना। तो हम लोग इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं अलजेब्रिक फार्मूले का। तो हमें कहीं भी अलजेब्रिक फार्मूला नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा अगर ध्यान से पढ़े होंगे, हमको कुछ यहाँ पे नजर आ रहा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर फार्मूला होता है। अब स्क्वायर फार्मूला का यूज क्या होता है, क्वेश्चन को छोटा करना। और हम लोग सबसे पहले यही सोचते हैं कि क्वेश्चन कैसे छोटा हो। तो मैं स्क्वायर फार्मूले का यूज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे स्क्वायर फार्मूला दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख दे रहा हूँ। नीचे कितना है साइन थीटा, तो इसको साइन थीटा लिख दीजिए। मल्टीप्लाई है यहाँ पे, इसको क्या लिखा जा सकता है, ये भी स्क्वायर फार्मूला है। जहाँ पे स्क्वायर फार्मूला दिखेगा तुरंत आप यूज करेंगे। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिख दे रहा हूँ। नीचे क्या आपका है कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा लिख देंगे। और अब देखेंगे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ कट रहा है। तो यहाँ पे कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब कॉस मल्टीप्लाई कॉस थीटा लिखा गया, 2 बार कॉस थीटा को लिखा गया है। तो यहाँ से एक बार यहाँ से काट सकते हैं। यहाँ साइन थीटा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब ये लिखा गया है साइन थीटा गुणे साइन थीटा। तो यहाँ से आप काट देंगे।
तो यहाँ से बचा क्या? यहाँ से आपका cos थीटा बचेगा और यहाँ sin थीटा, तो यहाँ sin थीटा बचेगा। अब थोड़ा ध्यान देंगे, जो हमको ये लाना है। हम देख रहे हैं कि लास्ट में बचा है cos थीटा और sin थीटा। क्या ऐसा संभव है कि हम इसकी सहायता से इसको ला सकते हैं? ऐसा हमें संभव नहीं दिख रहा है। और इतना भी याद रखेंगे कि अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते-करते चलेंगे, अगर हर के नीचे कुछ नहीं बचा, तो ये समझ के चलेंगे कि हमको दोनों दोनों पक्षों को सॉल्व करना है। कुल मिला के अगर इस पक्ष को सॉल्व किया, अगर ये आ गया, तो हमको इस पक्ष को भी सॉल्व करना है। कब ऐसा करना है? कि जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हर में कुछ बचे ना, तब ऐसा करेंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैं बताया था कि उसके नीचे हर में कुछ था, तो आप अगर देखेंगे तो ध्यान दिए होंगे। और यहाँ पे देखिए इसके नीचे हर में नहीं है, तो हर में अगर कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको दोनों पक्षों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इस पक्ष को भी सॉल्व कर देता हूँ और ये ला देता हूँ। अगर ये आ गया तो क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा आसानी से। तो चलिए इसको देखिए, अब इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं ऐसे खींच दिया, इसको इधर करता हूँ। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 1 अपॉन में tan थीटा प्लस cot थीटा। अब यही स्टेप्स का अप्लाई करेंगे। पहला स्टेप्स क्या होता है? sin थीटा cos थीटा बदलना, तो मैं बदल दे रहा हूँ। 1 अपॉन tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। आप अच्छे से जानते होंगे इसको कैसे लिखा जाता है। cot थीटा को क्या लिखा जा सकता है? cos थीटा अपॉन में sin थीटा लिखा जा सकता है। ये मेन अपॉन को थोड़ा बड़ा बनाएंगे। दूसरा स्टेप्स क्या होता है? कॉमन लेना। कॉमन तो होगा नहीं। तीसरा स्टेप्स क्या होता है? कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन में सबसे पहले किसका कैलकुलेशन? भिन्न का हर बराबर करते हैं। तो आपको ऊपर कुछ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन नीचे भिन्न दिख रहा है। अब इसका हर बराबर कैसे कर इसका भिन्न इसका हर बराबर कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले लिख लेते हैं 1 अपॉन, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। और अपॉन में इसका इसका कर देंगे तो कितना हो जाएगा? sin थीटा इंटू cos थीटा। अब आप इसको अच्छे से सॉल्व करना जानते होंगे। अगर 1 2 3 करके आए तो आपको बताया गया होगा क्लासों में कि इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाता है। तो इसका मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे 1 में, तो ये कितना हो जाएगा? sin थीटा और इंटू cos थीटा। नीचे कितना है? sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा। इतना आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे देखिए स्क्वायर फार्मूला दिख गया। मैं आपको क्या बताया था कि जहां पे स्क्वायर फार्मूला दिखेगा उसका तुरंत यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक लिख सकता हूँ। कहां से? ये देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना लिख सकता हूँ? 1। ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा sin थीटा इंटू cos थीटा, और नीचे कितना हो जाएगा? 1। तो मैं 1 लिखूंगा नहीं। अब थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए। तो यहाँ से क्या हो गया? यहाँ भी जो दिख रहा है वही यहाँ दिख रहा है। इसका मतलब ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गया? इक्वल आ गया। अब ये क्वेश्चन क्या हो गया? प्रूफ हो गया। तो मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि जब आप इस स्टेप्स को सॉल्व करेंगे तो कभी-कभी ऐसा होगा कि लास्ट में कैलकुलेशन करना संभव ही नहीं होगा और ना तो इसकी सहायता से इसको लाना संभव होगा। इसका मतलब ये है कि आप इसको भी सॉल्व कर दीजिए और इसको सॉल्व करेंगे तो दिमाग में रहे कि जो इधर है वही आए। अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो सॉल्व हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को अब देखते हैं। तो मैं आपको बताया हूँ कि कैसे प्रश्नों को हल किया जाता है, तो उसी तरीके से भी करेंगे। आइए देखते हैं। तो मैं इसको उठा रहा हूँ और इसको लाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपका रूट है तो आप रूट बना लेंगे और इसको नोट कर दीजिए। 1 प्लस में sin थीटा और 1 माइनस में sin थीटा, और यहाँ पे ब्रैकेट बना देंगे। क्यों ब्रैकेट बनाते हैं? क्योंकि मैथ में अक्सर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर दो वैल्यू ऐसे आ जाते हैं जो आपस में कभी जुटे घटे नहीं, तो वहाँ पे जरूर ब्रैकेट लगाइए, नहीं तो आप चांस है कि गलत हो जाए। और यहाँ पे देखिए अब इस स्टेप्स को हम लोग देखेंगे। पहला स्टेप्स होता है क्वेश्चन को साइन कॉस में ब्रेक करते हैं, बदलते हैं। तो क्वेश्चन ऑलरेडी साइन कॉस में है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा स्टेप्स होता है कॉमन लेना, तो कॉमन देखेंगे, कॉमन होगा नहीं। तीसरा स्टेप्स होता है कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन में सबसे पहले किसका कैलकुलेशन करते हैं? भिन्नों का हर बराबर करते हैं। तो यहाँ पे आपको देख रहा है कहीं भिन्न, इसमें हर बराबर ही नहीं कर पाएंगे, तो करेंगे क्या? इसका मतलब ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना संभव नहीं है। तो जरा लास्ट में देखिए मैं क्या लिखा हूँ। अगर क्वेश्चन को हल करना संभव ना हो तो हम लोग क्या करते हैं? परमीकरण करते हैं। तो चलिए मैं आपको परमीकरण करना सिखाता हूँ। आप जानते होंगे परमीकरण कैसे किया जाता है। तो देखिए अब जब हम लोग परमीकरण करेंगे तो यहीं से कर लेते हैं, यहीं से देख लीजिए डायरेक्टली परमीकरण कैसे करेंगे। आप मल्टीप्लाई कर देंगे और जो नीचे होता है इसी का अंश और हर में मल्टीप्लाई करते हैं इसके साइन को चेंज करके। तो यहाँ पे है आपका 1 माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा। जो ऊपर लिखते हैं वही नीचे लिखते हैं, 1 प्लस में साइन थीटा। तो इतना हो गया। अब देखिए क्या होगा यहाँ से। और देखिए सबसे पहले आप ये सोच के चलेंगे दिमाग में कि यहाँ से रूट को गायब करना है, क्योंकि हमें जो सिद्ध करके लाना है उसमें रूट नहीं है। तो थोड़ा-थोड़ा ये भी दिमाग लगा के चलेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए इसमें थोड़ा अगर कैलकुलेशन करेंगे ऊपर, तो यहाँ से देखिए जो यहाँ दिख रहा है वही दिख रहा है। इसका मतलब 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ भी 1 प्लस साइन थीटा, तो इसको इतना लिखा जा सकता है 1 प्लस में साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है। नीचे देखिए इतना याद रहे आपको कि जब भी हम लोग परमेकरण करते हैं तो नीचे हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनता है। यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा
एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी। ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप पढ़े होंगे तो जान रहे होंगे। तो देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर नहीं लिख रहा हूँ, 1 अपने आप में स्क्वायर होता है, माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब देखिए हमें रूट को गायब करना है, हमेशा ध्यान देना। अब देखिए रूट को गायब कैसे करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बगल में बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए रूट है, इसको गायब करना है, इसके अंदर जो भी चीजें होती हैं, इसके अंदर जो भी चीजें होती हैं सब इसके अंदर होंगी और ये पूरा होल स्क्वायर बन जाए। अगर इसके अंदर जो भी चीज है इसमें पूरा होल स्क्वायर बन जाए, इससे फायदा क्या होगा, इसी से कट जाएगा। तो हम लोग प्रयास यही करेंगे कि इस पूरे सवाल को कंप्लीट होल स्क्वायर बनाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए यहाँ आपस में कंप्लीट होल स्क्वायर है लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो आपको नजर आया होगा कि यहाँ पे स्क्वायर फार्मूला है, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर फार्मूला का यूज कर सकता हूँ। कैसे, यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा जा सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं लिख दे रहा हूँ इसकी जगह, तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसे लिखने से फायदा क्या हुआ, रूट को खत्म किया जा सकता है। कैसे, देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस में साइन थीटा और यहाँ पे है आपका कॉस थीटा, ऊपर का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। मैं आपको बताया हूँ कि जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अगर ऊपर रूट हो तो इसको गायब करना होता है, इसके अंदर सारी चीजें ला देते हैं, ऊपर स्क्वायर बनाते हैं, इससे रूट गायब हो जाता है। देखिए स्क्वायर से रूट को खत्म कर दिया, रूट खत्म, हाँ खत्म। अभी आसानी से आ सकता है। अब जो इसके अंदर इसको लिख लीजिए 1 प्लस में साइन थीटा और नीचे कितना है कॉस थीटा, ये कॉस थीटा हो गया। अब देखिए ऊपर क्या है, अब ऊपर देखेंगे क्या कैलकुलेशन संभव है, तो देख रहे हैं कैलकुलेशन संभव नहीं है। तो जब ऊपर कैलकुलेशन संभव नहीं है तो दो स्टेप्स हम लोग सोचते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, कॉमन लेना। जैसे मैं आपको पहले क्वेश्चन में सिखाया था, पहले क्वेश्चन में सिखाया था कि अगर कॉमन लेना संभव है तो कॉमन ले लीजिए, इससे ये फायदा होता है, कॉमन लेंगे तो कट जाता है नीचे का, आसानी से आंसर आ जाता है। यहाँ पे देखिए कॉमन हो नहीं रहा है, तो मैं आपको यहाँ भी सिखाया था अगर कॉमन नहीं होगा तो जो नीचे होता है दोनों में बांट देते हैं। बांटने से क्या फायदा होता है, देखिए डायरेक्ट आ जाएगा। जैसे इसको मैं बांट दे रहा हूँ तो इसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन में cos थीटा और यहाँ क्या लिखा जा सकता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा लिखा जा सकता है। क्यों, ऐसा आप पढ़े होंगे 4-5 में। अब देखिए इसको कितना लिखा जा सकता है, तो इसको लिखा जा सकता है sec थीटा और इसको कितना लिखा जा सकता है tan थीटा। तो देखिए जो मुझे लाना था वो आ गया। अगर ऐसा संभव नहीं होता कि हम इसकी सहायता से इसको नहीं ला पा रहे तो मैं दोनों को सॉल्व करता, तो पहले से आ गया तो अच्छी बात है। अब आप लिख देंगे डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के लिए। ध्यान से होगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, तो सॉल्व करने के लिए मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूँ और ये आपके देखिए आपके सामने लिखा हुआ है। हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए इतने स्टेप्स है, हम लोग इसी को देखते हैं, स्टेप टू स्टेप चलते हैं, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है। बहुत दिक्कत होता है इसमें, अगर आप जैसे मैं आपको बताया हूँ अगर आप ऐसे चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फिर चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है, क्वेश्चन को साइन कॉस में बदलते हैं। दूसरा स्टेप होता है कॉमन लेना। तो पहले क्या करेंगे, अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखिए, साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में है 2 कॉस क्यूब थीटा और माइनस में कॉस थीटा। तो पहला स्टेप्स क्या है, क्वेश्चन को हम लोग साइन कॉस में बदलते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन किसमें है, साइन कॉस में। तो अगले स्टेप पे चलेंगे। दूसरा स्टेप्स क्या होता है, कॉमन लेना। अगर कॉमन दिख रहा है तो कॉमन लीजिए। अब ऊपर जरा ध्यान दीजिए, तो ऊपर कॉमन दिख रहा होगा आपको, यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है, तो कॉमन ले लेते हैं। अब जानते भी कॉमन लेने से सवाल इजी हो जाता है, तो यहाँ से कॉमन लीजिए, साइन थीटा आप कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस यहाँ से 2 बचा, 1 पावर निकल चुका है तो 2 पावर बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा आपको पहले आता होगा, मैं आपको ये मान के चल रहा हूँ। नीचे देखिए, नीचे भी आपको दिख रहा है कॉमन कॉस थीटा, यहाँ से अपॉन करिए, कॉस थीटा कॉमन लीजिए और नीचे क्या, यहाँ पे क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब देख रहे हैं ये बचा हुआ है। अब थोड़ा इसको देखेंगे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को, हमें tan थीटा लाना है और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा है। अगर केवल ये बचा लूं और मैं केवल इसको हटा दूं तो ये आ जाएगा सिद्ध करके। तो हमारा कोशिश ये रहेगा कि ये केवल बच जाए और ये केवल हट जाए। अब ये कैसे हटेगा, मैं ये सोच रहा हूँ अगर नीचे कॉस थीटा दिख रहा है तो ऊपर वाले को भी कॉस थीटा बदल लिया जाए। इससे फायदा क्या होगा, हो सकता है कट जाए, क्योंकि ऊपर भी कॉस दिखेगा नीचे भी कॉस दिखेगा। तो मैं यही करने चल रहा हूँ। तो देखिए साइन थीटा है तो मैं साइन थीटा लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे बड़ा कोष्टक लिख रहा हूँ, 1 माइनस 2 है तो 2 और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर कॉस में बदलना चाहते हैं तो आपके पास स्क्वायर फार्मूला है। तो स्क्वायर फार्मूला क्या है, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक यही फार्मूला है आप जिसकी सहायता से इसको कॉस में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख दे रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में लिख दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। नीचे क्या है, नीचे को आप ऐसे ही लिखते जाएंगे, मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ। कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिखिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये लिख लीजिए। अब ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ cos थीटा है, sin थीटा है, तो आप sin थीटा लिखिए। अब इस ब्रैकेट को हटाते हैं जी। 1 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और -2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नीचे को ऐसे लिखते जाएंगे, मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ। क्यों? तो यहाँ हो जाएगा cos थीटा और नीचे कितना हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ऊपर वाला और सॉल्व करते हैं जब तक सॉल्व ना हो। तो यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से 1 है -2, ये आपस में घट सकते हैं तो मैं इसको घटा दे रहा हूँ। यहाँ से आपका sin थीटा और यहाँ से आपका बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये माइनस का 1 बचेगा। मैं इसको पहले लिख ले रहा हूँ, जान के पहले लिख रहा हूँ, अभी पहले पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए प्लस का 2 cos स्क्वायर थीटा है, तो प्लस का 2 cos स्क्वायर थीटा लिख लिया। अब इसको घटाएंगे तो माइनस का 1 होगा, तो माइनस का 1 लिख दिया मैं यहाँ पे। और नीचे कितना है cos थीटा और नीचे यहाँ पे कितना है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखिए इसको मैं पहले क्यों लिखा, मैं पहले दिख रहा था पहले इसलिए मैं लिख दिया कि आपको परेशानी ना हो काटने में। तो देखिए जो यहाँ दिख रहा है यहाँ दिख रहा, आराम से कट गया। तो यहाँ से क्या बचा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और आप इसको क्या लिख सकते हैं tan थीटा। देखिए जो लाना था वो आ गया। एक बार फिर देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मैं किया क्या, क्वेश्चन को साइन कॉस में बदलने का प्रयास किया, तो क्वेश्चन अपने आप साइन कॉस में मैं बदला नहीं। दूसरा स्टेप्स क्या होता है, कॉमन लेना। तो यहाँ से देखिए मैं कॉमन ले लिया साइन थीटा और नीचे कॉस थीटा। फिर मैं यहाँ से क्या सोचा हूँ, देखा मैं कि मुझे tan थीटा लाना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इसको बचा लिया जाए, क्योंकि इसको tan थीटा लिखा जा सकता है। इसको पूरे को काट दिया जाए, भाई कटेगा कैसे, अपने आप तो काटेंगे नहीं। तो कटेगा कैसे, अगर नीचे कॉस दिख रहा है तो आप ऊपर भी कॉस बदल दीजिए, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर साइन दिख रहा है तो नीचे वाले को भी साइन पर बदल सकते हैं स्क्वायर फार्मूले का यूज करके। तो मैंने क्या किया, मैं सोचा कि नीचे वाले को लिख लेते हैं। मैं आपको पहले बताता हूँ कि नीचे वाले में कोई छेड़खानी नहीं करते, इसलिए मैं नीचे वाले में नहीं बदला, ऊपर वाले को बदला। यहाँ से साइन थीटा 1 माइनस यहाँ देखिए 2। अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे आप वहां देख लेंगे। अब फिर मैं क्या किया, नीचे को उतारते जाऊंगा, ऊपर वाले को सॉल्व करते जाऊंगा। मैं ऊपर वाले को सॉल्व करते गया, देखिए अपने आप आ गया। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का नियम क्या होता है, आप ऐसे चलेंगे, आप केवल हर को जो हर वाला हिस्सा होता है आप उसको छोड़ देंगे, और ऊपर वाला जो हिस्सा होता है अंश वाला उसको सॉल्व करते जाएंगे जब तक सॉल्व ना हो। क्वेश्चन अपने आप निकल के चला आता है। तो आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए इसी स्टेप जैसे हम लोग स्टेप चलते हैं ऐसे स्टेप इसमें भी चलेंगे। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड नोट करेंगे। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा, तो यहाँ पे है 1 प्लस में sec थीटा और नीचे कितना है sec थीटा। तो जैसे मैं आपको बताऊंगा एकदम वैसे से चलेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को साइन कॉस में बदलेंगे, तो चलिए साइन कॉस में बदल लेते हैं। 1 है तो 1 को लिख देंगे, और यहाँ पे sec थीटा है तो sec थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन cos थीटा। अपॉन है तो अपॉन बना दीजिए, sec है तो इसको लिख देंगे 1 प्लस में cos थीटा। ठीक। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, कॉमन लेना। तो कॉमन तो होगा नहीं। तीसरा स्टेप क्या होता है, कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन में सबसे पहले किसका कैलकुलेशन, भिन्न का हर बराबर करते हैं। तो आप देख रहे हैं ऊपर भिन्न है, देखिए यहाँ पे है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 1 है तो इसको 1 अपॉन 1 लिखा जा सकता है, ऊपर दिखा भिन्न, और नीचे देखिए अकेला भिन्न है तो इसमें कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पे भिन्न दिख रहा है तो यहाँ पे हर बराबर कर लीजिए। तो हर बराबर करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा cos थीटा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और नीचे कितना इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा। मेन अपॉन है तो मेन अपॉन को बना लेंगे। यहाँ पे 1 अपॉन cos थीटा है तो 1 अपॉन cos थीटा लिख लेंगे। अब आप इसको सॉल्व करना जानते होंगे कि इससे कट जाता है। अब यहाँ पे cos थीटा प्लस 1 अपॉन 1 बचा, तो केवल बचा क्या cos थीटा प्लस 1। अब देखिए इसके साथ हम ये लाना है। तो मैं आपको पिछले वीडियो में बताया क्या था कि अगर हर में कुछ नहीं बचता है, इसका मतलब ये है कि इसकी सहायता से इसको लाना आसानी से संभव नहीं होता है। तो जब आसानी से संभव नहीं लाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हम लोग प्रूव करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग इसकी सहायता से इसको नहीं ला सकते, आसानी से ला तो सकते हैं, आ सकता है, लेकिन हम लोग आसानी से नहीं ले सकते। जब आसानी से नहीं ला सकते हैं तो भाई हम इसको भी सॉल्व कर दें। तो देखिए इसको मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ, ये आपका राइट हैंड वाला है हिस्सा। यहाँ पे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को लिख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है 1 माइनस में cos थीटा। अब इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे कि इतना आ जाए। तो देखिए अब सॉल्व करते देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को साइन कॉस में बदलते हैं। तो ऑलरेडी साइन कॉस में कॉमन लेते हैं, कॉमन नहीं होगा। कैलकुलेशन करते हैं, भिन्नों का हर बराबर करते हैं, तो कोई भिन्न दिख ही नहीं रहा कि हम हर बराबर कर दें। तो हम लोग क्या करते हैं, फार्मूले का प्रयोग करते हैं। एल्जेब्रिक फार्मूला देखेंगे, क्या इसमें दिख रहा है फार्मूला, कहीं नहीं दिख रहा। फिर क्या प्रयोग करते हैं, स्क्वायर फार्मूले का यूज करते हैं। आपको स्क्वायर फार्मूला दिख रहा होगा ऊपर, तो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों इतना लिखेंगे, क्योंकि देखिए भाई हमें लाना है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इसका मतलब ये है कि आप इस पूरे क्वेश्चन को कॉस में बदल दीजिए। कॉस में बदलने से फायदा क्या होगा, हमें कॉस में ही लाना है, कॉस में आ जाएगा। तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आपका कितना है 1 माइनस में कॉस थीटा। मैं आपको बोला था नीचे कुछ नहीं करेंगे, ऊपर ही करते जाएंगे। अब यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हमें क्या लाना है 1 कॉस थीटा प्लस में 1, हमें ये लाना है। अब ये सोचेंगे कि हमें ये लाना है तो मैं इसकी सहायता से ये कैसे ला सकता हूँ। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ। इसको कैसे लिखूंगा, 1 प्लस में कॉस थीटा और यहाँ से क्या लिखूंगा 1 माइनस में कॉस थीटा। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तोड़ने से फायदा क्या होगा, हमें ये लाना था, अंश में अंश में होगा, अगर इसके नीचे एक है तो ये अंश में ये था, हमें अंश में आ चुका है। और नीचे क्या है 1 माइनस में कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से ये कट गया, बचा क्या 1 प्लस में कॉस थीटा। तो आप देखिए जो इधर लाना था वो उधर भी आ गया। इसका मतलब ये है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूफ हो गया। तो आपको अब अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते करते जाते हैं और एकदम ये सॉल्व हो जाए, अगर हर में कुछ ना बचे, इसका मतलब ये है कि इसको इसकी सहायता से इसको आसानी से नहीं लाया जा सकता। लाया जा सकता है लेकिन आसानी से नहीं लाया जा सकता। जब आसानी से नहीं लाया जा सकता है तो हम लोग करेंगे क्या, दोनों बच्चों को सॉल्व कर देंगे। मैं इसको भी सॉल्व कर दिया, कैसे सॉल्व किया मैं आपको स्टेप से बताया हूँ, कैसे सॉल्व किया वैसे कर लेंगे, ये भी आ जाएगा। हाँ, एक चीज मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, इसकी सहायता से इसको हम लोग ला सकते हैं। मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, देखिए कैसे ला सकते हैं। तो मैं ला के दिखाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन आप जैसे मैं आपको बताया हूँ वैसे करिए, क्वेश्चन आसान होता है। तो देखिए हमें लाना क्या है, हम सोच रहे हैं कि इसकी सहायता से लिया जाए। तो आप कैसे लाएंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर में 1 माइनस कॉस थीटा है, तो यहाँ पे हमें भी हर में 1 माइनस कॉस थीटा लाना होगा। अब कैसे लाएंगे, यहाँ तो दिख नहीं रहा है, तो जबरदस्ती लाएंगे। हाँ जबरदस्ती लाएंगे, जैसे अब कैसे लाएंगे जबरदस्ती, तो नीचे क्या कर दिया जाए, 1 माइनस कॉस थीटा से गुणा कर दिया जाए। क्यों भाई, अगर आप नीचे गुणा करते हैं तो आपको सिखाया गया होगा ऊपर भी गुणा कर दिया जाता है, क्योंकि कोई मान में अंतर ना आए, पहले 1 प्लस कॉस थीटा, तो यही बना रहे। अब इससे फायदा क्या होने वाला भाई, देखिए हमें ये नीचे लाना था तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, एक कोष्टक में प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो फार्मूले का यूज कर लेंगे। तो यहाँ से क्या लिख सकेंगे, यहाँ से देखिए लिख सकेंगे, यहाँ पे देखिए 1 पहले, तो मैं इसको क्या कर लें, इसको पहले लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ से इसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ, फार्मूले जैसे सेट हो जाएगा, आपको परेशानी नहीं होगा समझने में। तो यहाँ देखिए पहला पहला से दूसरा दूसरा से, एक कोष्टक में प्लस बी एक कोष्टक में माइनस वही है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ पे पहले वाले का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे कॉस का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा, एक पे स्क्वायर लिखे या ना लिखे, नीचे तो ये लिखते जाएंगे, नीचे कुछ नहीं करते, मैं आपको बहुत पहले से बता रहा हूँ। अब देखिए हमें ये लाना है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्वायर फार्मूला, किसका स्क्वायर फार्मूला है, यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूं, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना हो गया कॉस थीटा। तो देखिए इसकी भी साथ असमान बना दिया। अब यहाँ पे लिख देंगे फिर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे लेकिन थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकता है अगर आप सोच नहीं पाएंगे तो जैसे मैं आपको बताया, अगर हर के नीचे कुछ नहीं बचता है तो एक ही आपके पास रास्ता है आसानी से सॉल्व करने का, दोनों पक्षों को सॉल्व कर दीजिए, आसानी से निकल के चला आएगा। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहते हैं तो भाई दिमाग लगा सकते हैं, इसकी सहायता से ला सकते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर